अस्सलामुअलैकुम, सीकेडी न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं हैदर सईद। खबरों का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां हबीबाबाद ताचूनिया रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों और राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके। हाली बारिशों की वजह से रोड तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे हादसात मामूल बन गए हैं। टूटे हुए रोड से गाड़ियों का शदीद नुकसान हो रहा है। रोड पर तमाम कारोबार ठप होकर रह गए। इलाका मकीनों और राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों और मुसाफिरों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से रोड की तमीर का मुतालबा कर दिया। अब बात करते हैं डिग्री की, जहाँ डिग्री और गिरदोनवाह में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। ख़वातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे। डॉक्टर्स का पानी उबाल कर इस्तेमाल करने का मशवरा। तफसीलात के मुताबिक डिग्री और गिरदनवा में गैस्ट्रो का वबाई मर्ज फूट पड़ा। डिग्री के सरकारी मुतल्लिका अस्पताल समेत निजी अस्पतालों क्लिनिकों में गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला दर्जनों ख़वातीन, 9 मर्द और बच्चे इलाज के लिए पहुंचे, जबकि डिग्री के सरकारी मुतल्लिका अस्पताल में 20 से ऊपर गैस्ट्रो के मरीज दाखिल हैं। इस हवाले से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इलियास जट का कहना था कि बारिश के बाद वाटर सप्लाई के पानी में बारिश का पानी जमा होने से पानी पीने के काबिल नहीं रहा, जिसकी वजह से गैस्ट्रो फैल रहा है। शहरियों को चाहिए कि पानी उबाल कर इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि उबाले हुए पानी ही से बर्तन धोएं और खाना पकाएं। स्कूल्स खुलने के बाद बच्चों को पाबंद बनाएं कि वो घर से साफ पानी साथ लेकर जाएं और बाजारी अशिया से दूर रहें। शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के बाद सीवरेज का निज़ाम खराब होने की वजह से शहर की गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ज़िले इंतज़ामिया की लापरवाही और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत के बायस शहरियों की ज़िंदगी इज़ाब बनकर रह गई। इस पर मज़ीद देखते हैं मोहम्मद शराज संधू की रिपोर्ट। शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के बाद सीवरेज का निज़ाम खराब होने की वजह से शहर की गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ज़िले इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही के बाद शहरियों की ज़िंदगी इज़ाब बनकर रह गई। शहर के मेन इलाके जिसमें रिगल चौक, मेन बाजार, दशहरा ग्राउंड, पुराना शहर, जफर अली रोड और दीगर इलाकों में सीवरेज का निज़ाम खराब, जबकि मेन होल बंद होने के बाद 2-2 फीट पानी जमा। गली मोहल्लों में मस्जिदों के बाहर पानी खड़ा होने की वजह से नमाजियों को नमाज पढ़ने में दुश्वारी पेश आने लगी। नमाजी गंदे पानी से गुजरकर नमाज पढ़ने पर मजबूर। शहर के नशेबी इलाके नहरों का मंजर पेश करने लगे। निकासी आपका निज़ाम दरहम बरहम होने के बाद शहरियों की ज़िंदगी अजाब बनकर रह गई, जबकि गटरों से उबलता हुआ गंदा पानी शहरियों के लिए मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनने लगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाहली और गफलत के बाद शहरी सरापा एहतजाज। इसकी वजह से इस कदर बीमारियाँ और इस कदर ताफुन फैला हुआ था इस जगह पे कि यहाँ पे से गुज़रना तो एक अलग बात है, यहाँ से वैसे खड़े होना यहाँ पे मुहाल था। और वासा की जो गाड़ियाँ हैं वो पता नहीं कहाँ हैं, जो सेक्शन के वो हम 6 दिन से कंप्लेन कर रहे हैं, कोई कंप्लेन ही नहीं सुनी जा रही। और वो क्या कहते हैं, कोई एंट्री कर देते हैं, पता नहीं कहाँ है वासा की गाड़ियाँ, वहाँ खड़ी तो होती हैं, हमें नज़र आते हैं, कहते हैं हम पहुँच रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कंप्लेन नंबर भी देते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई। इलाका में पानी का शदीद मसला है और यहाँ हम खड़े हैं, ये पीछे मस्जिद नज़र आ रही है। मस्जिद के बिल्कुल सामने सीवरेज होल जो है ये छप्पड़ बन चुका है। नमाज के लिए तहारत का यकीनी होना ज़रूरी है, तो यहाँ नमाजी कैसे गुज़र सकते हैं? ये मस्जिद की बेसमेंट है, इसमें बारिश का पानी दाखिल हो गया और मस्जिद का लाखों में नुकसान हो गया, हज़ारों और लाखों में नुकसान हुआ। पूरे इलाके के लोगों का ये मसला है, तो हम ये गुजारिश करते हैं और एहतजाज करते हैं हम कि ये हमारा बुनियादी हक है, इसको हल किया जाए। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से फौरी तौर पर नोटिस लेने और निकासी आपके निज़ाम को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। कोलू में हालिया मानसून बारिशों ने जलथल एक कर दी। बारिशों से हलाकतें, जख्मी और कई कच्चे मकानात मुंहदिम हो गए। सड़कें धंस गई। करोड़ों रुपए की खड़ी फसलें भी बुरी तरह मुतासिर हो गई। मुतासिरीन किन मुश्किलात से दुचार हैं, देखते हैं क्यों मेरी की इस रिपोर्ट में। कोलू में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। तेज पानी की रैले से पुल भी बह गए। दूर दराज इलाकों में खाना बदोशों की पानी में बह जाने वाले झोंपड़ियों की भी इतलात। गुज़िश्ता हफ्ते पटरा में जोरदार बारिश की वजह से बेजी नाले में झोंपड़ियों के साथ माल मवेशी भी बह गए। तंबू में आसमानी बिजली गिरने से और सैलाबी रैले में बह जाने से बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए।
12 अफराद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। कोलू के टॉन में किली अलन में छत गिरने से एक शख्स का पांव टूट गया। टाउन में रहते हैं डीसी साहब, इसी रास्ते से अपने ऑफिस आता जाता है, लेकिन यहाँ तक नहीं आया है। और इसका हाउस भी हमारे साथ नज़दीक है, उसका ऑफिस भी हमारे साथ नज़दीक, इसी रोड से आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दाद रसी के लिए अभी तक कोई नहीं है। हालिया बारिशों की वजह से कोलू में करोड़ों रुपए के फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। टमाटर, मिर्च, कपास व दीगर फसलें पानी में बह गए। कोलू में हालिया बारिशों से 1300 से ज़ायद खानदान मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 112 खानदानों को रिलीफ दिया गया है। कोलू के अवाम ने वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से अपील करते हुए कहा कि कोलू के मुतासरा खानदान को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए और उनकी माली मदद भी की जाए। कैमरा टीम के हमरा कयूम मरी, कोलू। शेखुपुरा के इलाका शाह कॉलोनी में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में SKP मॉडल सुन्नी जान ख्वाजा के ज़ेर एहतमाम न्याज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया, जिसमें ख्वाजा सरा के अलावा अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों ने शिरकत की। इस पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शराज संधू की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा के इलाका शाह कॉलोनी में मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में SKP मॉडल सनी जान ख्वाजा सरा के ज़ेर एहतमाम नवासा रसूल हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की याद में न्याज का एहतमाम किया गया। SKP मॉडल सनी जान ख्वाजा सरा की रैशगाह पर अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले ख्वाजा सराओं के अलावा अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ नवासा रसूल हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की याद में ज़िक्र इलाही और नोहा ख्वानी की गई। ख्वाजा सराओं के ज़ेर एहतमाम लंगर हुसैनी के साथ साथ नवासा रसूल हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की याद में पुरसा भी पेश किया गया और ख्वाजा सराओं ने अपनी अकीदत का नजराना पेश करने के लिए मातमदारी की। आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की याद में, शहीद करबला की याद में हमने नज़र न्याज का एहतमाम अपने घर में किया। अपनी सब ख्वाजा सराहों को, सहेलियों को इस न्याज पे बुलवाया, सब मोहल्लेदारों को। हम भी इस दुख में और नबी पाक के घराने के दुख में हम भी शरीक हैं, उनकी उम्मत में से हैं, हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं और उनके दुख में शरीक हैं जिस तरह दूसरे लोग हैं। और हमने कोशिश की कि उनकी याद में हम अच्छे से अच्छा नज़र न्याज और इबादत अपने घर में करें और एहतमाम करें। ये हमारी सहेली है SKP मॉडल शेखुपुरा की, इन्होंने अपने घर में ये एहतमाम किया है और हम सब सहेलियों को बुलवाया है। अल्लाह पाक इनकी कबूलियत करे। मैं हुसैनी जान SKP मॉडल और माशाल्लाह हर साल की तरह मैंने इस साल भी न्याज दी है और गम हुसैन की याद में मैं हर साल गम मनाती हूँ, न्याज देती हूँ और मेरी सहेलियों ने शिरकत की गई है और अहले महल्ले ने शिरकत की है और मुझे अल्लाह पाक इसी तरह हिम्मत देता रहे, मैं हर साल न्याज देती रहूँ और कुल मोमिनीन मोमनात मोहम्मती उम्मती जिन लोगों को तौफीक नहीं, अल्लाह पाक उनको तौफीक दे, जो देती उनकी कबूलियत हो, उनके सदके मेरी भी कबूल हो। गम हुसैन को मनाने वाले और अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले ख्वाजा सरा हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लंगर हुसैनी का एहतमाम करते हैं। भवाना था कलरी 13 किलोमीटर रोड टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार हो गया। जगह जगह पर गहरे गड्ढे पड़ गए, जिसकी वजह से रोड नाहमवार हो गया। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चन्योट से रोड की तमीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ भवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल रमाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भवाना तक कलरी का जो 13 किलोमीटर का रोड है ये टूट फूट का शिकार है। जगह जगह पर गहरे गड्ढे और खड्डे पड़ चुके हैं। रोड जो है वो नाहमवार हो गया है, जिसकी वजह से हादसात मामूल का हिस्सा बन गए हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद इस वाले से इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा रोड के वाले से आपको कौन कौन सी परेशानी का सामना है? जी भवाना तो कलरी 13 किलोमीटर सफ़र है जी, जेड़ा बिल्कुल टूट फूट का शिकार है भाईजान। इस रोड टुटन की वजह तो इत्थे भाईजान तकरीबन एक दिन दे कितने हादसे होंदे न। ये टूट फूट शिकार होया जी साडा रोड। इस नूं भाईजान साडा मिनटां दा सफ़र है जेड़ा ना जी, वो साडा घंटियां दे विच हुंदा जी, ठीक है। उस तो बाद असीं इतने परेशान है इस रोड की वजह तो सोच भी नहीं सकते। असीं DC साहब नूं मुतालबा करदे हां कि इहनूं मुरम्मत का काम जारी किया जाए तो साडी प्रॉब्लम हल की जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी
सुनी, इनका ये कहना है कि हम परेशानी का शिकार हैं। हम डिप्टी कमिश्नर चिन्योर से ये मुतालबा करते हैं कि इस रोड की तमीर मुरम्मत का काम जो है वो शुरू किया जाए ताकि हमारी परेशानी ख़त्म हो सके। जी एक और खबर शामिल करते हैं बवाना से, जहां बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के बायस ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। बिल अदा ना करने का अंदिया दे दिया, ताजिरों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ज़ालिमाना टैक्स वापस लेने का मुतालबा। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं वहाँ बवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल रमाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स, बवाना की ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज। बिल अदा ना करने का अंदिया दे दिया। बवाना की ताजर बिरादरी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से बिजली के बिलों में जुल्माना टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरान नवाब खालिद जवेद थईम मौजूद है। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, बिजली के बिलों में जो ये इजाफी टैक्स लगाया गया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे एहतजाज को कवरेज दी। हम ये जो हुकूमत वक्त ने, मौजूदा हुकूमत ने ये बिजली के बिलों पे ये 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार और 6-6 हज़ार रुपये 20-20 यूनिट्स पे इजाफी टैक्स किया है, जो पहले कभी इस लेवल का नहीं था। पहले ही टैक्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इस दफ़ा जो टैक्स आया आवाम की कमर टूट के रह गई है। तो हम हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करते हैं कि आवाम तो बेचारी गरीब लोग ये पहले 2 वक्त की रोटी से महरूम है। तो ये जो टैक्स अदा किए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के बिल ये मीटर काट लेंगे, बिल तो अदा होना नहीं। लेकिन इससे पहले कि ये लावा एक आग की सूरत में और एक किसी तूफान की शक्ल इख्तियार करे, हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले और ये टैक्स वापस ले। जब तक ये टैक्स ख़त्म नहीं होता, हम वापडा, FBR और इस मौजूदा जालिम हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज जारी रखेंगे। और जब तक ये टैक्स ख़त्म नहीं होता, हमने ये बिल अदा नहीं करने, हमारी अदा करने की ताकत ही नहीं है। तो मेहरबानी करो, ये बिल, ये जो टैक्स है ये ख़त्म करो और इस आवाम को जीने का कोई रास्ता दो, इस आवाम को सुख का सांस लेने दो। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आवाम पे रहम कर लो। खुदा ताला आप पे रहम करेगा, लेकिन इस आवाम पे आपने रहम न किया तो इस दुनिया में आपको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मुर्दाबाद। जी बिल्कुल, सदर अंजुमन ताजरान की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स जो लगाया गया, जब तक ये ख़त्म नहीं होता हम बिजली के बिलों की अदायगी नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अफजल रमाना। आखिर में खबर शामिल करते हैं डिग्री से, जहां साल 2013 के NTS, KPST और JST पास उम्मीदवारों के नुमाइंदा तंजीम का डिग्री प्रेस क्लब के सामने महकमा तलीम सिंध की नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे की क़यादत चीफ ऑर्गेनाइज़र तलका डिग्री कदीर गुजर, कोऑर्डिनेटर सैयद साजिद कायम खानी, कोऑर्डिनेटर टंडू जान मोहम्मद शाह नवाज, मैडम जीनत श्यामदास, चीफ ऑर्गेनाइज़र नौकोट और दिगर ने की। इस मौका पर रहनुमा का कहना था कि हमने साल 2013 में नुमाया नंबर से टेस्ट पास किया था, मगर हमें वेटिंग में रखा गया। 9 साल बाद IB के तहत टेस्ट लेकर हमसे कम नंबरों में पास उम्मीदवारों को नौकरियां दे दी गई, जबकि 40 नंबरों वालों को भी वेटिंग में रखा गया था। ये दोहरा म्यार हमसे नाइंसाफ़ी है। महकमा तलीम सिंध की जानिब से NTS पास उम्मीदवारों से ये ज़्यादती की गई है और हमारे बुनियादी हक के खिलाफ है। मुज़ाहरीन ने इस मौका पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर तलीम सैयद सरदार शाह और सेक्रेटरी तलीम सिंध से अपील की है कि हमारे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का नोटिस लिया जाए। CKD न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। हर पल बाखबर रहने के लिए देखते रहिए CKD न्यूज़।